हाँ स्टार्ट हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपको अस्मा लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये शुहदाए बदर के नाम हैं। वो सहाबाए किराम जो कि मारिकातुल बदर, बदर के मारिका में शहीद हुए थे, तो इस चौक के अंदर उनके नाम दर्ज हैं। आज हम यहाँ पर बदर में मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ बदर और मैदान बदर और इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ जो हैं वो जगहें आपको दिखाते हैं। ये उन तमाम सहाबाए किराम के नाम मौजूद हैं। सफ़वान रदी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुश्शुमालैन, महजा बिन सालिह, आक़िल बिन अल-बुकैर, उबैदा इब्न अल-हारिस, सअद बिन खैसमा, मुबश्शर बिन अब्दुल मुंज़िर, हारिसा, राफ़ि, उमैर, यज़ीद, मुअव्वज़, औफ़ रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ये वो सहाबाए किराम थे जो कि मारिकातुल बदर, इस्लाम का जो पहला मारिका है, उसमें जिन्होंने जो शहादत के दर्जे पर फाइज हुए थे। और ये जो है इस चौक या इस जगह के पीछे जो आपको खजूरों के दरख्त दिखाई दे रहे हैं, खजूरों के दरख्त की जो बैक साइड है, ये वो जगह है जिस जगह ये बदर का जो मार्का है वो सारा मार्का पेश आया था। तो हम यहाँ से बाहर आपको जो मस्जिद के मीनार दिखाई दे रहे हैं, ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम मस्जिद अल-अरीश है। अल-अरीश का मतलब है छप्पर, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो खैमा था, कहा जाता है कि वो इस जगह पर था, मस्जिद की जगह पर आप अलैहिस्सलाम का खैमा था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर बैठ कर ये दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, अगर ये बाकी रहे तो क़यामत तक इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, और ए अल्लाह, ये मारे गए तो फिर कौन ज़मीन पर तेरा नाम लेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं की और इसी जगह पर फिर इस मस्जिद की बुनियाद पड़ी, और इस मस्जिद का नाम भी उस छप्पर के नाम से, जिसे अरबी ज़ुबान के अंदर अल-अरीश कहा जाता है, आइन के साथ अल-अरीश। तो इस मस्जिद की जो किबला वाली साइड है वो मैदान है जहाँ पर कुआं भी मौजूद है, जिस जगह सारे मुशरिकीन नेस्तो नाबूद हुए थे। तो ये वो बदर की जगह हैं। तो बैक साइड पे अगर आप देखें तो बैक साइड पर ये मकबरा शुहदाए बदर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बदर के मैदान में जो जो सहाबाए किराम शहीद हुए थे, इस वीडियो के शुरू में हमने उनके नाम भी आपको दिखाए। 14 ये सहाबा हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। आप अलैहिस्सलाम ने बदर का मार्का जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन तक बदर के मुकाम पर क़याम किया था। और ये अरब का एक दस्तूर था कि जब कोई भी कौम, कबीला कोई भी जंग जीत जाता था तो वो उसी जगह पर कुछ दिन तक क़याम करता था, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़तह याब हुए हैं, और जो शिकस्त खोरदा है वो जा चुके हैं, फ़तह याब होने वाले वहाँ पर मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिनों में यहाँ पर शुहदा की तदफीन की और इसी जगह पर क़याम किया। तो अब हम यहाँ से मकबरा से उस जगह की तरफ जाते हैं जिस जगह ये जंग सारी हुई थी। गाड़ी निकाल उसका क्या गाड़ी ये अभी हम बदर का जिस जगह सहाबा का मकबरा है, शुहदा सहाबा जिस जगह दफन किए गए रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन, उनकी कब्रों से अब हम उस जगह की तरफ जा रहे हैं जिस जगह ये मार्का पेश आया। ये जो आपको खजूरों के दरख्त दिखाई दे रहे हैं, इसकी बैक साइड पर वो जगह है जिस जगह बदर का मार्का पेश आया। और ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, इस दीवार की अंदरूनी साइड पर उन शुहदाए उहद की कब्रें हैं जो कि इस बदर के मार्का में 14 के करीब सहाबा किराम शहीद हुए। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن। यहाँ पर देखिए अगर आप तो ये सब इस दीवार पर उस मुकम्मल मार्के की तफसील लिखी हुई है। बदर की दीवारों में से ही एक दीवार है और इस पर मुकम्मल समझाया गया है कि जो मुशरिकीन का लश्कर था वो कहाँ पर था, मुसलमानों का लश्कर कहाँ पर था, मार्का कैसे शुरू हुआ, किस तरफ से। वादियों के नाम भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वादी रुम्मान, वादी अल-उक़ैल या अक़ील, वादी उस-सफ़रा, अर्दुल मारका। ये जो दरमियान में आपको जगह दिखाई दे रही है ये अर्दुल मारका, जिस जगह ये मार्का पेश आया था। और ये चट्टाने और ख़त सैर काफ़िला अबू सुफियान के काफ़िला जिस तरफ से निकला था, तो ये वो मुकम्मल नक्शा है। ये बदर में ही इन्होंने लोगों की गाइड के लिए इसको मुकम्मल लिखा हुआ है। और बिल्कुल नक्शे के साथ ही अगर आप देखें तो उन सहाबाए किराम के नाम भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो सहाबाए किराम इस मार्के के अंदर शहीद हुए थे, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। हललतुम अहलन व वतिअतुम सहलन, अहलन व सहलन व मरहबा। يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان मस्जिद का रास्ता आगे से है या इस तरफ से? यहीं से जाते हैं। वो मैदान बदर में यहाँ से जाने का रास्ता नहीं, वो आगे से मेरे ख्याल से इधर मस्जिद है इस तरफ से, अगली तरफ से, पहले इधर था अभी अगली तरफ से। हाँ इधर से आगे आप लीजिए ना गाड़ी। गाड़ी से नहीं जाती, गाड़ी से नहीं जाती। चले फिर हम उतर के चलते हैं, आप फिर उतरिए, बस ये इधर उतार दें। ये वो मस्जिद है, मस्जिद आरीश, जिस जगह पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का खैमा था। आप गाड़ी का डिवाइस आ जाए। ये जामे अल आरीश के नाम से ये मस्जिद है। ये वही जामे है कि जिस जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का छप्पर था, बाद में उसी छप्पर के नाम से इस मस्जिद की तामीर की गई। ये जामे मस्जिद है। सऊदी अरब के अंदर जिन मसाजिद के साथ जामे लिखा है उसका मतलब है कि यहाँ पर जुमा की नमाज़ भी अदा की जाती है। और जहाँ पर जामे नहीं लिखा, सिर्फ मस्जिद लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ मस्जिद है, यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा नहीं की जाती। तो मस्जिद की जो किबले वाली साइड है इसकी वो असल में अर्दुल मारिका है, जिस जगह ये मारिका पेश आया था। तो अब हम उस किबले वाली तरफ जाते हैं और किबले वाली तरफ में ही वो कुआं भी है कि जिस कुएं में मुशरिकीन मक्का सब के सब नेस्तो नाबूद हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको गर्क बर्बाद किया और क़यामत तक उनका नाम मुशरिकीन की लिस्ट में ही लिखा जाएगा, शुमार किया जाएगा। हाँ जी, पहले मस्जिद की दोनों तरफ रास्ता था इस मैदान में जाने के लिए, लेकिन अभी एक तरफ से उसे वक्ती तौर पे बंद किया गया है और ये दूसरी तरफ से रास्ता खुला है। आप कह लें कि किबले की तरफ मुँह हो तो बाएं तरफ वाला रास्ता खुला है। और ये वो मट्टी का ढेर है कि अगर हम इस ढेर के ऊपर चलें तो पूरी मार्के वाली जगह जो है वो अच्छी तरह से दिखाई देती है। ये मस्जिद आरीश उसकी किबले वाली साइड है, जिस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खैमे की जगह थी। और बदर में नमाज का वक्त भी हो चुका है। ये वो अर्दुल मारिका है, मारिके की जगह है जिस जगह ये सारा
मारिका पेश आया। यही वो बदर का मैदान है जिस जगह इस्लाम का सबसे पहला मारिका, जिसको मारिकतुल बदर अल कुबरा कहा जाता है, जिसको अल फुरकान कहा जाता है। फुरकान इस वजह से कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर दिया। कुरान मजीद के अंदर सूरतुल अनफ़ाल में, आल इमरान के अंदर, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, तुम कमज़ोर थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर के मैदान में। ये तमाम ये जो आपको मैदान दिखाई दे रहा है, ये उसी मारिके की जगह है, वही मारिके का मैदान है जहाँ पर मुशरिकीन और मुसलमानों के लश्कर आपस में उनका आमना सामना हुआ था। ये वही मैदान है। अच्छा देख, ये मस्जिद आरीश के अंदर भी अज़ान का टाइम हो चुका है। अज़ान के बाद हम आपको उस कुएं की वीडियो दिखाएंगे जिस कुएं के अंदर ये सब के सब मुशरिकीन जो हैं वो मुर्दार हुए थे। उस कुएं के अंदर उनको फेंका गया था और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक का नाम लेकर पुकारा और उन्हें कहा कि अगर तुमने मेरी तकज़ीब की तो कई लोग मुझ पर ईमान लेकर आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और क्या हाल है आपका? पाकिस्तान जी पाकिस्तान। मरी में कहाँ से हैं आप? मरी से आगे गाँव है देवल। देवल? जी मुफ्तिया देवल। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना होगा, वो हमारे पड़ोसी हैं देवल, अभी जो जी शायद खान अब्बासी, शायद खान, जी सही, के जो ऑनर है। ठीक पड़ोसी हैं हमारे भी। ये वो बदर का मैदान है जिस मैदान के अंदर मार्का पेश आया था। तमाम सामाईन सामियात, ये खजूरों के दरख्त, ये वो मुकम्मल मैदान है। और अब हम उस मैदान से उस कुएं की तरफ जा रहे हैं कि जिस कुएं के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो तमाम मुशरिकीन थे उनको जिस कुएं के अंदर डाला और फिर उनको सुनाया, उनमें से एक एक का नाम लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनको मुखातिब करते जाते थे एक एक का नाम लेकर। तो अभी हम आपको उस कुएं का भी वो कुआं भी आपको दिखाते हैं। ये सारा बदर का वो मैदान है। इस बदर के मैदान में मुशरिकीन के 70 लोग मारे गए, 70 लोग ही उनके कैदी बनाए गए। 1000 का लश्कर था जो कि अबू जहल की क़ियादत में था, आमिर बिन हिशाम, और 14 सहाबा किराम इस ग़ज़वे के अंदर शहीद होते हैं, रुतबा शहादत को पाते हैं। तो ये वो कुआं है जो आपको फसील दिखाई दे रही है। ये वो कुआं है कि जिस कुएं के अंदर जो मक्का के मुशरिकीन हैं उनको डाला गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनमें से एक एक का नाम लेते थे और उनको ये तंबीह करते थे कि आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी मदद फरमाई, आज के दिन हक़ गालिब आ गया। ये मदीना के मगरिब में ये जगह वाक़ई है और तकरीबन मदीना से ये 160-70 किलोमीटर के फ़ासले पर है गर्ब में। आपके इल्म में है कि कल हम खैबर के मैदान में गए थे। वो जो खैबर का मैदान है वो मदीना से शुमाल की तरफ है। फ़ासला तकरीबन खैबर और बदर का एक जितना है वो शुमाल की तरफ है और ये गर्ब की तरफ है। तो ये वो कुआं है, कि जिस कुएं में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन को डाला। ठीक है। और ये वो मुकम्मल बदर का मैदान है। मेरा दूसरा तीसरा कुआं बंद किया हुआ, वो नहीं नज़र आ रहा, बस एक ही है, इसमें मुशरिकीन। हाँ जी बिल्कुल। ये वो मुकम्मल मैदान है जहाँ पर बदर का मार्का पेश आया। और ये वो मस्जिद है, मस्जिद आरीश, जिस जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का छप्पर था
कहा जाता है कि उसी छप्पर की जगह पर ये मस्जिद बनाई गई और इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद आरीश रखा गया। आरीश अरबी ज़ुबान के अंदर छप्पर को कहते हैं। क्या तलाश कर रहे हैं मुझे? मैं एक चीज़ तलाश कर रहा था। माशाल्लाह ज़बरदस्त, गुड रेटिंग। ये मुकम्मल बदर का वो मैदान है। माशाल्लाह सफ़र में नसरुल्लाह भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और सफ़ीर रहमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मदीना यूनिवर्सिटी से हाफिज़ मेहताब अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर इस वक्त ये जो बदर का शहर है और बदर के जो मार्केट की जगह है वहाँ पर हम मौजूद हैं। किसके अंदर कुछ भी नहीं, बांधा ऊपर, दिखा दे जाली लगी हुई। हाँ ऊपर जाली लगी हुई है, नीचे से भी बांधा, ऊपर भी जाली लगी हुई है। ये वो कुआं है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है और यहाँ पर कुछ और भी कुएं मौजूद थे जिनको बंद किया गया है। ये वो मुकम्मल कुआं है। अभी तक कहती है बुझा ले अंदर, खैर ये अभी तक है। अभी भी हैं बेटा, उनकी रूहें अभी अंदर पड़ी हुई हैं। रूहें तो उनकी आँख है। हाँ, यही अल्लाह ने आग बना दी होगी इनके लिए। नहीं नहीं, हम यहाँ से आपके इल्म में है कि ये बदर का मार्का 17 रमज़ान सन 2 हिजरी में पेश आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाते हैं तो हिजरत के दूसरे साल ये वाक़या पेश आता है। ये वो मस्जिद है जिसको मस्जिदुल आरीश कहा जाता है, जिस जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का छप्पर था। और ये वो मुकम्मल बदर का मैदान है। तो ये मुकम्मल हमने बदर का मैदान आपको दिखाया, जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क को, कुफ़र को ज़लील और रुस्वा किया। अल्लाह का दीन गालिब आया, अल्लाह की तौहीद गालिब आई, नबी अलैहिस्सलाम की दावत गालिब आई। इस्लाम का पहला मार्का था। पूरे अरब के अंदर मुसलमानों का एक रोब और दबदबा बैठ गया। आप अलैहिस्सलाम दर हकीकत एक काफ़िले के लिए निकले थे जो कि शाम से वापस आ रहा था मक्का की तरफ। मकसद ये था कि उन काफ़िले को डराया जाए, धमकाया जाए और उस काफ़िले को कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि मक्का के अंदर जो कमज़ोर मुसलमान मौजूद हैं, मक्का के मुशरिकीन उन मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन जब मक्का के मुशरिकीन को पता चलता है कि अबू सुफियान की क़ियादत में जो काफ़िला आ रहा है, मुसलमान उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मक्का के मुशरिकीन ने अबू जहल, हिशाम बिन आमर की क़ियादत में 1000 का लश्कर भेजा। आप अलैहिस्सलाम क़त्अन जंग के इरादे से नहीं निकले थे, इसी वजह से मदीना के अंदर आम मुनादी नहीं की थी, एक काफ़िले के लिए निकले थे। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यही मंजूर था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क को, मुशरिकीन को, कुफ़र को, काफिरीन को नेस्तो नाबूद किया इसी मैदान के अंदर और दीन इस्लाम गालिब रहा।
और दीन इस्लाम हमेशा गालिब रहने वाला है। तो अब असर की अज़ान हो चुकी है, असर की नमाज का वक्त भी करीब है। हम आपसे इसी पर इत्तिफा चाहते हैं इंशाअल्लाह अब से तकरीबन 2 घंटे बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह साहिल समुंदर से इंशाअल्लाह हम आपको समुंदर के बारे में कुछ वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे और समुंदर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या निशानियां हैं और मिन आयातिल्लाह जो अल-बहर है, समुंदर भी अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। इंशाअल्लाह उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हमें भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह आप सब सामाईन समेआत को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।